बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आज दुनिया ने अमेरिका का असल चेहरा देखा है, यकीन कीजिए परवेज़ मुशर्रफ, कुछ गलतियां उनसे हुई होंगी, लेकिन उसने 2001 में समझ ली थी ये चीज़, जब उसने कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि देखो, ना तो सऊदीया ने आपकी मदद करनी, ना चाइना ने करनी है, ना रशिया ने करनी है, और अगर हम अमेरिका से लड़ाई करते हैं तो सबसे पहले ये असल में हमारा एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए आएंगे और बाकी काम बाद में होगा। बेहतर ये है कि अमेरिका को अंदर घुसाएं, क्योंकि ये अपने इत्तेहादियों से जितना बुरा सलूक करता है, हमने इस चीज़ को समझना है, हमने इसको अंदर घुसाना है और अंदर खाते वो जो भी तालिबान के साथ सेटलमेंट थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके बाद अमेरिका को अंदर घुसाया, अमेरिका को बुरी तरह बर्बाद किया और जो हाल हशर हुआ अमेरिका का वो आपने देखा। अब इसमें बहुत सारी बहस होती है, मुशर्रफ ने ये किया, मुशर्रफ ने वो किया, बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी उससे गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन जो बात मुशर्रफ 2001 में समझ चुके थे, 2021 में दुनिया समझ रही है। और इस वक्त सूरत हाल आप जानते हैं अच्छी तरह कि हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि फ्रांस की असल में जो लड़ाई हुई है, अब वो लड़ाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की उसमें लॉटरी निकल चुकी है, वो बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी है कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन अब मिलने वाली है चाइना से। लेकिन अब जो मामला हुआ है, फ्रांस की जो इस वक्त लड़ाई चल रही है वो पीक पर पहुंचने वाली है और ये लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और इसमें यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। देखिए, असल में यूरोप के ताल्लुकात चाइना के साथ काफ़ी बेहतर थे। अब मामला ये हुआ है कि इस वक्त मैक्रन ने बात की है जो बाइडन से, बाइडन ने से रिक्वेस्ट की है कि देखो, लड़ाई करते रहो या जो भी है उसको हम बाद में देख लेंगे, कम से कम अपना एम्बेसडर तो रिकॉल ना करो, ये तो भेज दो। अब वहाँ पर बातचीत हो रही है कि हो सकता है एम्बेसडर को वापस भेज दिया जाए, लेकिन पूरे का पूरा यूरोप, पूरी यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है इस वक्त उसने फैसला कर लिया है कि वो फ्रांस के साथ खड़ी हो। अब उन्होंने बयान दिया है कि हमें अब एहसास हुआ है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों की पीठ में छुरा घूमता है। अच्छा है कि हमें वक्त से पहले समझ आ गई है, अब हम अमेरिका का असल चेहरा दुनिया तक लाने में कामयाब रहेंगे। ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको चाइना कभी मिस नहीं करना चाहता, और अगर आप राइट टाइम पर राइट एरो शूट नहीं करते तो याद रखिएगा, आपसे बड़ा नाकाम मुल्क कोई नहीं हो सकता। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप जानते हैं कि असल में एक डील थी फ्रांस की जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, जो 66 अरब डॉलर की थी। अचानक चुपके से वो वहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इन लोगों ने अचानक से काम यही किया कि न्यूक्लियर सबमरीन ले ली, यानी अमेरिका ने कहा कि देखो, तुम्हें मुकाबला करना है चाइना का, और चाइना का मुकाबला करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, क्योंकि अब जो लड़ाई होने जा रही है वो है साउथ चाइना सी के समंदरों में, इंडो पैसिफिक में। तो तुम्हारी वो जो ख़ास तौर पर दूसरी सबमरीन है जो डीजल से चलती हैं, जो तुमने फ्रांस को ऑर्डर दिया है, वो किसी भी खाते में नहीं आती। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि फ्रांस ने अब इनको कहा है कि हम तुम्हें बिल भिजवा रहे हैं, यानी चंद हफ्तों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि तुम्हें हम अरबों डॉलर का बिल भिजवा रहे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ, एम्प्लॉय की तनख्वाह जो हमने वहाँ पर बनाना शुरू की, जो कॉस्ट आई है, वो सारे का सारा बिल तुमने पे करना, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इंटरनेशनल सतह पर हम ना ऑस्ट्रेलिया को छोड़ेंगे, ना अमेरिका को छोड़ेंगे, और ना ही हम तुम्हें बख्शेंगे। और उसके बाद फैसला अब ये होने जा रहा है, पूरा यूरोप अब खड़ा हो चुका है फ्रांस के पीछे। उन्होंने कहा फैसला हम ये करने जा रहे हैं कि अगर अमेरिका नहीं बाज आता, जो कि वो नहीं आने वाला, तो हम नेटो का इत्तेहाद तोड़ देंगे। अगर नेटो का इत्तेहाद टूटता है तो सबसे बड़ी चांदी होगी दुनिया के अंदर चाइना की, क्योंकि चाइना के खिलाफ नेटो का इत्तेहाद बनना है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि चाइना अब कोशिश ये कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को, देखिए यूरोप और अमेरिका का मामला पहले भी बड़ा ख़राब था, वो ये समझते हैं कि यूरो करेंसी को मोनोपोली के जरिए मैनिपुलेट करके डाउन किया गया है और अमेरिकी डॉलर को ऊपर लेकर आया गया। अब 25 से ज़ायद ममालिक इस वक्त यूरोप के अंदर बैठे हुए, वो किसी न किसी तरह तो इस बात को समझते हैं कि हमें आगे ले जाने की बजाय अमेरिका आगे जा रहा है। वो ऑलरेडी खटकता है उनको ये चीज़ें। अब असल में रशिया के यूरोप के साथ ताल्लुकात है, गैस की वजह से पूरा यूरोप रशिया पर डिपेंडेंट है, और उसके बाद चाइना का इन्फ्लुएंस है। चाइना ने उनको कहा है कि अमेरिकी डॉलर की बजाय करेंसी करें। अब असल में यहाँ पर होने जा रहा है असल काम
कि यूरोप वाले अब काम ये करने जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अमेरिकी डॉलर को डिच करना है। वो पूरी तरह चाइना के साथ करेंसी और दुनिया भर में जो ट्रेड करेंगे वो फैसला करने जा रहे हैं कि हमने अमेरिकी डॉलर में नहीं करना। अमेरिका की करेंसी गिरेगी, बुरी तरह तितर बितर होने जा रही है, और उसके बाद नेटो का इत्तेहाद टूट जाएगा। देखिए, अल्लाह पाक ने इनको तोड़ना तो था। अफगानिस्तान में मंगोल पहले टूटे, वो अफगानों से नहीं जीत सके। ब्रिटिश नहीं जीते, मुआहदा किया, उसके बाद फिर 1947 में निकलना पड़ा, वो तबाह हो गए। सोवियत यूनियन आया, वो तबाह हो गया। अमेरिका ने भी अब तो तबाह होना है। अब नेटो का इत्तेहाद टूटा है, उसके बाद अमेरिकी करेंसी, यानी वो कह रहे हैं ऑलरेडी तुम्हें मसला ये हमें आता है पेश कि अफगानिस्तान से निकलते हो, तुमने हमें एतमाद में नहीं लिया, लेकिन जब हमारे फौजी मरवाने थे तो तुम हमें वहाँ पर ले गए। अब देखिए, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर उनके लोग पूछ रहे हैं कि अगर तुम जीत ही नहीं सके तो तुम करने क्या गए थे 20 साल। सूरत हाल ये पैदा हुई है। ये चीज़ समझ ले, असल में न्यूक्लियर सबमरीन और जो नॉन न्यूक्लियर, इसमें फ़र्क क्या है जिसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है। और पूरा यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने वाला है, और चाइना उनको बैक करेगा और रशिया भी उनको बैक करेगा, इवन कि पाकिस्तान बैक करेगा। हमारी लड़ाई है फ्रांस और इन सब के साथ, लेकिन इस मामले के अंदर हमारे अंदर खाते बैकिंग होगी और तालिबान भी इस इशू को कैश करवाएंगे। इवन के बहुत सारे जो ममालिक है जो अमेरिका से तंग है, अब वो कोशिश करेंगे वो इस इत्तेहाद में जाए। अब सूरत हाल ये है, देखिए, दो तरह की सबमरीन्स होती हैं, या तो डीजल इलेक्ट्रिक होती है या न्यूक्लियर पावर होती है। अब इन दोनों में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो होती है, असल में उसको पानी चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, उसको सरफेस के ऊपर बार बार आना पड़ता है, जिससे आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोड होता है, और इसी तरह इंजन उसके रनिंग करते हैं, उसका शोर और ये तमाम चीज़ें। अब असल में आज दुनिया भर के अंदर ज़्यादातर जो है वो सबमरीन यही है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप कई, यानी साल पूरा भी अगर कोशिश हो तो आप रह सकते हैं पानी के अंदर। आपके क्रू को सिर्फ और सिर्फ फूड और वाटर चाहिए होता है, और वो डिटेक्ट नहीं होता, और इसके अलावा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो हमला अच्छा कर सकता है, न्यूक्लियर वारहेड ले जाता है। अब दुनिया भर के अंदर आप देख लें कि इस वक्त अमेरिका के पास 68 हैं इस वक्त न्यूक्लियर सबमरीन, बरतानिया के पास 11 है, रशिया के पास 29 है, इंडिया के पास 1 है, चाइना के पास 12 है, और फ्रांस के पास है 8। अब इस सूरत हाल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास कोई सबमरीन नहीं है। अब इन्होंने कहा कि तुम न्यूक्लियर सबमरीन लो, और उसके बाद चाइना का मुकाबला करना है और पाकिस्तान का मुकाबला करना है, इंडिया की मदद करनी है। इस मामले के अंदर आकर चाइना पाकिस्तान को मामला तय हो गया। हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले खबर दी थी, और अभी भी स्टिल अपनी खबर पर कायम है कि आपको ये बाद में वेरीफाई होती नजर आएगी। चाइना पाकिस्तान को इस वक्त न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है, मामला तय हो रहे हैं, बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। आपको इंटरनेशनल सतह पर ये खबर देखने को मिलेगी, तब आपको याद आएगा कि खबर सबसे पहले हकीकत टीवी ने ब्रेक की थी। अब यहाँ पर जो लड़ाई